हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर द क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जो अभी थर्ड फेज़ की एग्ज़ाम चल रही है। उस एग्ज़ाम के अंदर आज 4 फरवरी को जो फर्स्ट और सेकंड सेम में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके। और गाइज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों के द्वारा भेजे गए वो क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछी गई है एमपीईजी की, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये क्या है, एमपीईजी की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। ये फंस गए थे थाईलैंड की गुफा के अंदर। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक सींग का गेंडा किस राज्य से संबंधित है। ये गाइज पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ है। ओके, जो असम राज्य से संबंधित है, आप सब लोगों को पता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया। खिलाफत आंदोलन की बात की गई है तो मोहम्मद अली व मोहम्मद शौकत अली, मीन्स कि मोहम्मद अली व शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। ओके, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। डेट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को प्रतिवर्ष। अगला सवाल देखिए, अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 के अंदर हुई थी, जिस समय अकबर का शासन था। अगला क्वेश्चन देखिए, और गाइस अगला क्वेश्चन होगा कि ईरान का पुराना नाम क्या है। ईरान का पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो फारस इसका पुराना नाम है ईरान का। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। भोजन के पाचन की बात की गई है तो मुंह से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है भोजन का पाचन। ओके गाइस, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है फतेह क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखा है, उस चैनल को जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 के एमएस एक्सेल में कुल कितनी सीट्स हैं। सीट्स की बात की गई है एमएस एक्सेल के अंदर तो 255 सीट है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई की बात की गई है तो जेटाबाइट, जिसको जेडबी से डिनोट करते हैं, सबसे बड़ी इकाई है कंप्यूटर की। अगला देखिए, अगला है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर ज्यादा जोर दिया गया। मीन्स की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उनमें से किस पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसके अंदर पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया था। कृषि को आगे बढ़ाया जाने के बारे में सोचा गया था पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, और काम किया गया था इस योजना के ऊपर, कृषि के ऊपर भी। ओके। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो औद्योगिक के बारे में, मीन्स की उद्योगों के बारे में, लघु उद्योग के बारे में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात की गई है तो कृषि पर आधारित था। अगला सवाल देखिए, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एसबीआई जिसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ओके, जिसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है, और 4 प्रबंध निदेशक है। अगला सवाल देखिए, अगला है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दी। ये दी थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ओके। अगला देखिए कि अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी। अनटचेबल पुस्तक लिखी गई थी मुल्कराज आनंद के द्वारा गाइस।
अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि G7 क्या है। G7 की बात की गई है तो विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला समूह है जिसको बोलते हैं G7। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किसने की। इसने मिजो जो नेशनल फ्रंट की स्थापना की गई थी लाल डेंगा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि मोरक्को और जिब्राल्टर के बीच की संधि कौन सी है। उस संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ओके, जो मोरक्को और जिब्राल्टर के बीच है। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की गई है तो कब हुई थी गाइस, 30 दिसंबर 1906 के अंदर। कहाँ पे हुई थी, ढाका बांग्लादेश के अंदर। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था कि CISF की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर कि CISF की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। अगला है कि केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया। केसरी समाचार पत्र की बात की गई है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था इसको। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार इनमें से किसे मिला। यह मिला था अरविंद केजरीवाल को। ऑप्शन में ये दे रखा था तो अपना राइट आंसर यही होगा, अरविंद केजरीवाल, जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि ब्रिक्स संगठन में अंतिम देश कौन सा जुड़ा है। अंतिम देश जुड़ा है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 2010 के अंदर। उससे पहले क्या था, ब्रिक था। नाम से स्पष्ट होता है गाइज। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 कंट्री इसके सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, सार्क का गठन किस देश में हुआ था। सार्क की बात की गई है तो इसका गठन हुआ था बांग्लादेश के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि जनरल डायर को किसने मारा था। जनरल डायर की बात की गई है तो उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, जनरल डायर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। विंस्टन चर्चिल थे क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, विंस्टन चर्चिल। अगला है कि सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला देखिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला है कि राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से किस मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यह किया गया खजुराहो को यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था और ऑन्ड्रे अजोले इसके अभी हेड है। यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो इंडिया की 38 साइट है। ओके, अगला देखिए, अगला है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर की बात की गई है तो जीवी मावलंकर थे और अभी कौन है, अभी ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि फूल में बीज किसके अंदर होता है। फूल के अंदर जो बीज होता है वो किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर होता है फूल के अंदर बीज। अगला है कि GSLV GSAT-6A सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था। ये हुई थी 29 मार्च 2018 को। कहाँ से, ये हुई थी आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन सेंटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जब प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजरती है तो कौन से रंग की किरण सबसे कम उड़ती है। उस किरण
जो सबसे कम उड़ती है कौन से रंग की होती है? लाल। अगला है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी किस हिमालय में है? धौलाधार पर्वत श्रेणी की बात की गई है तो ट्रांस हिमालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात की गई है तो 1997 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक प्रकार का सर्च इंजन है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की बात की गई है तो इंदौर के अंदर स्थित है गाइस। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए कि अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? अजंता गुफाओं के अंदर भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उसका नाम है स्पिरिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन से देश का एक से अधिक टाइम जोन है? उस देश का नाम है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका एक से अधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ के सदस्य देश कितने हैं? आईएमएफ की बात की गई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की गई है तो 190 सदस्य देश है। अभी एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। हेडक्वार्टर जिसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। और इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो गीता गोपीनाथ है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? सब लोगों को पता है किस दिवस के रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? 11वीं शताब्दी के अंदर उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एमएस एक्सेल 2010 में कुल कितने कॉलम है? कितने कॉलम की बात की गई है एमएस एक्सेल के अंदर 2010 के अंदर? तो 16,384 कॉलम है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना कौन सी मेट्रो सिटी को जोड़ती है? ये जोड़ती है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। 4 सिटी को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था गाइस, वायु कोष्ठक का क्या अर्थ है? वायु कोष्ठक का अर्थ की बात की गई है तो मानव फेफड़े अनेक छोटे छोटे वायु कोषों से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठक। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत के अंदर जो पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई थी बॉम्बे के अंदर की गई थी 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया किसने? रामवी सुतार के द्वारा किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी बनी है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, खराई ऊंट भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? ये रहते हैं मैंग्रोव पेड़ों पर। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? ये मिले थे गुजरात के अंदर। बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। विजय रूपाणी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला कि वंशागति का नियम या आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? किसने दिया था? ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था, वंशागति या आनुवंशिकता का सिद्धांत। ओके, ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो गाइस, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं।
ये क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।